लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलनकारी कार्यशैली पर उठाए सवाल। पांचना बांध धरना समाप्त, किरोड़ी लाल मीणा ने दिया किसानों को पानी का आश्वासन। सीएम भजनलाल ने कसा कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस को एमओयू और एमओए का फर्क नहीं पता। और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बिना तथ्यों के लगातार आरोप लगाते हैं और उनकी कार्यशैली आंदोलनकारी रही है। उन्होंने एसीबी और सरकार पर दबाव में काम करने के आरोप भी लगाए, साथ ही राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए। देखिए, राजनीति में जो है झूठे आरोप नहीं लगाए जाते हैं। अगर तथ्य आपके पास में तथ्य है तो तथ्य से बात करो। किरोड़ी मीणा जी जब सरकार में नहीं थे तब भी वो आरोप लगाते थे लगातार। उनकी जो प्रकृति में एक वो आंदोलन करते रहते हैं लगातार। आप देखते हो उनको 15-20 साल से, तो एक अलग किस्म का प्राणी है वो। तो पहले भी आरोप लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं। अनावश्यक जो है, अनावश्यक पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एक अलग प्रतिष्ठा होती है, उस पर आप बार बार चोट कर रहे हो, आरोप लगा रहे हो बिना तथ्यों के। तो आप बताइए कि पार्टी में रिएक्शन होगा? हमारी पार्टी में रिएक्शन है। हुताशा जी तो खुद तो खैर उनको लगता भाई ये क्या आरोप लगा रहा है बिना तथ्यों के। हम सबको लगता है कि किरोड़ी मीणा जी खुद को सोचना चाहिए कि वो क्या किस प्रकार उनकी अप्रोच काम करने के है। छापे डाल रहे हैं और छापे के साथ जो जाते हैं लोग उनके वसूली करते हैं। वो ये तो प्रूव हो गया है। ये प्रूव हो गया तो कहते हैं कि एसीबी भी दबाव में काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा के हाल ही में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर किरोड़ी लाल मीणा में ईमानदारी होती तो वह कृषि विभाग में कथित करोड़ों की अनियमितताओं की जांच के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखते। डोटासरा ने आगे कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच ईडी से कराई जानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय हो। चोर रंगे हाथों पकड़ा गया और जब कोतवाल ने पकड़ा तो कोतवाल ने सवाल उठा दिया तू चोर है। अगर किरोड़ी जी में थोड़ी बहुत भी ईमानदारी होती, एक रत्ती भर भी, एक पैसे भर भी, तो आरोप तो जिंदगी में ही लगाए उन्होंने, लेकिन आरोप लगाने से पहले उनको अपने डिपार्टमेंट में हुए लूट, मैं कहता हूं डकैती जो उनके नाम से की गई, उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और अपने डिपार्टमेंट की जांच स्वयं और बड़ी से बड़ी एजेंसी को, ईडी तक को इसमें शामिल करके उनको जांच करानी चाहिए थी। अगर वो व्यक्ति ईमानदार है तो उसको अपनी ईमानदारी का सबूत अब देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 43 लाख रुपए किरोड़ी लाल जी आपके द्वारा नियुक्त, आपके पसंदीदा व्यक्ति जुगल किशोर बिश्नोई के और उनके रिलेटिव के, उनके लोगों के घर पे एसीबी ने, आपकी सरकार ने पकड़ा है। मैं मुख्यमंत्री जी से इस मंच से आग्रह करना चाहता हूं कि जो किरोड़ी जी ने आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे संबंधियों पे, आपको पूरा अधिकार है उसकी जांच आप करा लीजिए। लेकिन इस बीज और खाद के घोटाले में ये पैसा कहां से उठा, कहां तक गया और किस किस को बटा, ये भी जांच मुख्यमंत्री जी, नैतिकता थोड़ी बहुत है तो करा लीजिए। कराओ जांच, हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी। सांगानेर में 650 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। यमुना जल समझौते पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि ट्वीट खेलने वालों को एमओयू और एमओए का फर्क तक नहीं पता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने घाटे में चलने वाली मेट्रो शुरू की, जबकि 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो फेज 2 और पचपदरा रिफाइनरी की सौगात देंगे। कांग्रेस वाले बड़ा
तंज कसते हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे भाई, दिल्ली जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ले करके आते हैं। और कल आपने देखा है, अब इनकी समझ में तो ये नहीं आता कि MOU क्या होता है और MOA क्या होता है। हमारी MOU हो गया, उसकी DPR बन रही थी, दोनों राज्यों ने मिलकर के बनाया। अब उसकी DPR बन गई, अब उसका MOA हो रहा है। दोनों राज्यों के हमारे अधिकारी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री में स्वयं, हमारे जल शक्ति मंत्री उसको लेकर के बैठे और आने वाले समय में DPR बन गई है। यमुना का पानी हमारी शेखावाटी के लिए आएगा। जब हमने समझौता किया था तो हमारा यह था कि बारिश के समय में जो पानी आए वो हमें मिलेगा, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब हमारा पानी, क्योंकि किसाऊ डैम बन रहा है और किसाऊ डैम बन रहा है तो वहां से भी पानी आएगा, उसमें भी राजस्थान का हिस्सा है, तो वो 12 महीने हमको पानी मिलेगा। ये काम भी साथ साथ हो रहा है। सवाई माधोपुर के खंडीप गांव में पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहा 20 दिनों का किसान धरना समाप्त हो गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सहित कई नेताओं की मौजूदगी में महापंचायत हुई, जहां किसानों को 1 जुलाई तक नहरों में पानी छोड़ने का आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद किसानों ने सहमति जताई और धरना स्थगित कर दिया गया। मामले पर मंत्री पर छोड़ा, मीना आपके संग रहा, आमागढ़ पे प्रॉब्लम आई जब मैं ऊपर आमागढ़ पे चढ़ गया था, गौरव सम्राट का गौरव बताया कि नहीं बताया? बोलो भाई, मैं आपके संग रहा, आप मेरे पे भरोसा करते हो, मेरे पे विश्वास करते हो तो हाथ खड़ा कर दो, मैं आपका फैसला कराऊंगा। 11 आदमी तय हो जाओ, 11 आदमी मेरे साथ बैठा दो। देखो, ये यहाँ की बात नहीं है, न ये करौली की बात है, न खंडीप की बात है। राजस्थान की सरकार के सिंचाई मंत्री से लिखा के लूंगा कि कभी भी पानी रुकेगा नहीं, हरदम पानी आता रहेगा, चाहे रवि का मामला हो या जब आप पानी निकालने का मामला हो, अब भी निकलेगा। और जब घेरू सरसी होगी ना, तब भी निकलेगा। और ये मेरा परिणाम नहीं है, कोई घमंड की बात नहीं है, ये जनता की ताकत का परिणाम है। आपके कारण निकल रहा है, सरकार आपकी ताकत का सम्मान कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वीरप्पा मोइली पेट्रोलियम मंत्री थे, तब उनकी सरकार ने प्रयास करके इस रिफाइनरी को मंजूरी दिलाई थी और काम शुरू भी करवाया गया था। गहलोत ने आरोप लगाया कि बाद में इस परियोजना को लगभग 5 साल तक रोक दिया गया, जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, वीरप्पा मोदी जी थे पेट्रोल मिनिस्टर, तब हमने उनसे रिक्वेस्ट करके रिफाइनरी सैंक्शन करवाई, काम शुरू करवा दिया। फिर बाद में 5 साल रोके रखा है, उसका जवाब इनको देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। जब आ रहे हैं वो यहाँ जवाब दे, 5 साल क्यों काम रोका। उसके कारण 37,000 करोड़ की रिफाइनरी 80,000 करोड़ की बन गई है। इसको किसके ऊपर ब्लेम आएगा, ये उनको सोचने की बात है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.